In this video, I will tell you about classwork tab of Google Classroom. हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कि हम क्लास को किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं और अपने स्टूडेंट को किस तरीके से क्लास में ऐड कर सकते हैं। नाउ यू कैन सी कि जो लास्ट स्टूडेंट्स को हमने इनविटेशन का लिंक सेंड किया था, उन दोनों स्टूडेंट ने लिंक को एक्सेप्ट कर लिया है और वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपनी ईमेल को ओपन करें और जो लिंक आपके इंस्ट्रक्टर ने आपको सेंड किया है उस पर क्लिक करके आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, अब हम अपने क्लास वर्क के टैब को डिस्कस करते हैं और मैं यहाँ पे क्रिएट के बटन पे क्लिक करूँगा तो मेरे सामने लिस्ट ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल है। लेट्स स्टार्ट विद द असाइनमेंट ऑप्शन। जब मैं इस असाइनमेंट पे क्लिक करूँगा तो मेरे सामने फर्दर एक टैब ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे मुझे सबसे पहले अपनी असाइनमेंट का टाइटल लिखना है और मैं यहाँ पे अपनी असाइनमेंट का टाइटल लिखता हूँ असाइनमेंट 1। देन मुझे यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस ऐड करनी है। अगर आप अपने स्टूडेंट को कोई इंस्ट्रक्शन बताना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। लेट्स से योर वर्ड शुड बी योर ओन। एक सिंपल सी इंस्ट्रक्शन मैंने यहाँ पे ऐड की है। फर्दर आप अपने असाइनमेंट के बारे में जो भी इंस्ट्रक्शन लिखना चाहें वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास दो ऑप्शन है, ऐड और क्रिएट। जब आप ऐड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने फर्दर ऑप्शंस अवेलेबल हैं लाइक गूगल ड्राइव, लिंक, फाइल एंड यूट्यूब। तो आप यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस के थ्रू यहाँ पे अटैचमेंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फाइल पे क्लिक करूँगा और मेरे सामने एक फर्दर विंडो ओपन हो जाएगी और मैं अपलोड के बटन पे क्लिक करूँगा, ब्राउज करूँगा और अपनी असाइनमेंट जो है वो यहाँ पे अटैच कर दूँगा। जब मैं इसको यहाँ पे अटैच कर दूँगा तो मेरे पास आप देखें यहाँ पे फर्दर 3 ऑप्शंस अवेलेबल है। कैन स्टूडेंट व्यू द फाइल, कैन स्टूडेंट एडिट द फाइल और मेक अ कॉपी फॉर ईच स्टूडेंट। तो मैं यहाँ पे मेक अ कॉपी फॉर ईच स्टूडेंट को सिलेक्ट करूँगा। इट मीन्स कि हर स्टूडेंट के पास इसी असाइनमेंट की एक कॉपीज क्रिएट हो जाएगी उनकी अपनी ड्राइव में और वो सब एट अ टाइम एक ही फाइल के ऊपर काम नहीं कर रहे होंगे, वो सब अपनी अपनी फाइल्स के ऊपर काम कर रहे होंगे जो उनकी ड्राइव के अंदर स्टोर होगी। फर्दर इसकी डिटेल मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। और अगर आपने यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चंस को अपलोड किया है और स्टूडेंट ने अपनी सेपरेट फाइल के अंदर काम करके उसको अपलोड करना है आपके फाइल के अगेंस्ट अपनी असाइनमेंट को, तो आप यहाँ पे कैन स्टूडेंट व्यू द फाइल भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि स्टूडेंट आपकी फाइल को एडिट भी कर सके तो फिर आप एडिट फाइल के बटन पे क्लिक करेंगे। तो मुझे चूंकि इसी फाइल के अंदर स्टूडेंट से अपने क्वेश्चंस के अगेंस्ट आंसर को फिल करवाना है तो मैं यहाँ पे मेक अ कॉपी फॉर ईच स्टूडेंट पे क्लिक करूँगा। नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है, अगर आपके पास 8 से ज़्यादा क्लासेस हैं तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपने ये असाइनमेंट किस क्लास के अंदर ऐड करनी है। तो मैं ये असाइनमेंट अपनी सैम्पल क्लास के अंदर ऐड करूँगा। नेक्स्ट आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं अपने स्टूडेंट को। आप हर स्टूडेंट को अपनी असाइनमेंट असाइन कर सकते हैं और सिलेक्टिवली स्टूडेंट्स को अगर आपने कोई असाइनमेंट असाइन करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं। सिंपल आप इस चैट बॉक्स पे क्लिक कर दें तो ये असाइनमेंट अब सिर्फ एक ही स्टूडेंट को असाइन होगी। बहरहाल मुझे यहाँ पे अपने सारे स्टूडेंट को ये असाइनमेंट असाइन करनी है तो मैं इस चैट बॉक्स ऑल स्टूडेंट पे क्लिक कर दूंगा। नेक्स्ट मुझे इसके पॉइंट्स बताने हैं इस असाइनमेंट के। तो मेरी ये असाइनमेंट 10 मार्क्स की है तो मैं यहाँ पे 10 लिख दूंगा। देन मुझे यहाँ पे ड्यू डेट और टाइम जो है वो स्पेसिफाई करना है तो मैं यहाँ पे ड्यू डेट 29 जुलाई ऐड कर देता हूँ। और अगर आप टाइम ऐड नहीं करना चाहते तो ये ऑप्शनल रहेगा, लेकिन अगर आपने टाइम ऐड करना है तो आप यहाँ पे टाइम भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 8:59 PM। नेक्स्ट आपने यहाँ पे टॉपिक के अगेंस्ट अपनी असाइनमेंट को ऐड करना। मल्टीपल मेथड्स हैं। एक मेथड आपका ड्यूरिंग द असाइनमेंट क्रिएशन है। तो मेरे पास अगर लेट से थ्योरी और लैब की 2 क्लासेस हैं तो मैं यहाँ पे क्रिएट टॉपिक के अंदर यहाँ पे थ्योरी लिख देता हूँ। इट मीन्स कि मेरी ये असाइनमेंट थ्योरी वाले सेशन के अंदर ऐड होगी। ये आप अगर नहीं भी करेंगे ऐड तो कोई भी मसला नहीं होगा,
पर्पज इसका यहाँ पे असाइन करने का ये है कि आप अपनी फाइल्स को मैनेज कर सकते हैं डिफरेंट टॉपिक्स के। लास्ट पे मेरे पास ऑप्शन है रूब्रिक की। अब आप इस रूब्रिक के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फर्दर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लाइक क्रिएट रूब्रिक, रीयूज रूब्रिक और इंपोर्ट फ्रॉम। सबसे पहले क्रिएट रूब्रिक पे क्लिक करूंगा। अब आप देखिए मेरे सामने असाइनमेंट 1 के नेम से रूब्रिक का फॉर्म जो है वो ओपन हो चुका है। अब आप देखें यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले है क्राइटेरिया टाइटल। तो मैं यहाँ पे क्राइटेरिया बना लेता हूँ टाइमलाइन के नाम से, और इसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, स्टूडेंट हैज फॉलोड ऑल द टाइमलाइंस प्रोवाइडेड बाय द इंस्ट्रक्टर। तो अब यहाँ पे मैंने इसकी पॉइंट वैल्यू 10 असाइन की है, और लेवल टाइटल के अंदर मैंने इसको 9-10 लिखा है। मीन कि मैक्सिमम इस क्राइटेरिया के लिए स्टूडेंट को 9 या 10 मार्क्स जो है वो अलॉट किए जा सकते हैं। और फिर मैंने उसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो यहाँ पे ऐड की है। अब मुझे इसके अगेंस्ट एक और लेवल ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे इस प्लस के बटन पर क्लिक करूँगा तो एक और लेवल ऐड हो जाएगा। सिमिलरली इस तरीके से आप अपने सब लेवल्स को ऐड कर सकते हैं जितने आपके रिक्वायर्ड है, और मैं अब इन सबको 1 बाय 1 फिल कर लेता हूँ। नाउ यू सी कि मैंने यहाँ पे अपने सारे लेवल्स को ऐड कर दिया है अपने रूब्रिक के, और अब ये टोटल मेरे पास इस 8 पॉइंट के अगेंस्ट स्कोर जो है वो 10 है। नेक्स्ट अगर मैं इस यहाँ पे ऐड क्राइटेरियन पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास सेकंड जो मेरे पास क्राइटेरियन होगा जिसको मैंने चेक करना है अपनी असाइनमेंट के लिए स्टूडेंट की, वो मैं यहाँ पे ऐड करूंगा एंड सो ऑन। मुझे फिलहाल यहाँ पे एक ही क्राइटेरियन चाहिए, तो मैं इस क्राइटेरियन को यहाँ से डिलीट कर दूंगा। मोर ओवर अगर आप इन 3 डॉट्स के बटन पे क्लिक करते हैं तो आप इसी क्राइटेरियन की डुप्लीकेट क्रिएशन भी कर सकते हैं, और इसके अंदर फिर आप सिंपली अपनी डिस्क्रिप्शंस को चेंज करेंगे और अपने इस मेन क्राइटेरियन और उसकी डिस्क्रिप्शन को चेंज करके अपने रूब्रिक को कंप्लीट कर सकते हैं, और टोटल स्कोर यहाँ पे देखिए 20 हो जाएगा। तो जो भी आप यहाँ पे पॉइंट वैल्यूज असाइन करेंगे मैक्सिमम उसके अगेंस्ट यहाँ पे इसकी स्कोरिंग जो है वो ऑटोमेटिकली होती जाएगी। तो फिलहाल मुझे एक ही क्राइटेरिया रखना है, तो मैं इस क्राइटेरियन को डिलीट कर दूंगा, और ये मेरे पास इसका क्राइटेरियन आ चुका है, और मैं इसको यहाँ पे सेव कर दूंगा। और ये रूब्रिक 1 क्राइटेरियन 10 पॉइंट्स जो है इस मेरे पास यहाँ पे असाइन हो चुका है। अब मैं इस असाइन के बटन पे क्लिक करूंगा तो मेरी ये असाइनमेंट जो है वो असाइन हो जाएगी मेरे स्टूडेंट्स को। और यहाँ पे देखें ये असाइनमेंट 1 आ गई, और ये 2 स्टूडेंट्स को मैंने असाइन की थी, यहाँ पे 2 आ गई। अभी तक किसी स्टूडेंट ने इसको सबमिट नहीं किया तो यहाँ पे 0 है, और ये मेरी असाइनमेंट और इसका रूब्रिक है। जब मैं व्यू असाइनमेंट पे जाऊँगा तो ये देखें मेरे सामने मेरे दोनों स्टूडेंट्स के नेम और उनकी असाइनमेंट्स यहाँ पे नज़र आ रही है। बैठ जाएंगे तो ये देख, अगर आप इस असाइनमेंट को एडिट करना चाहें तो एडिट भी कर सकते हैं लाइक दिस। लेट्स से कि मैं यहाँ पे इस असाइनमेंट 1 के नेम के दरमियान डैश ऐड कर देता हूँ, सेव कर दूंगा, और ये देखिए मेरी असाइनमेंट जो है वो एडिटिंग उसकी कंप्लीट हो जाएगी। अब आप देखें कि असाइनमेंट 1 के अंदर हमने एक टॉपिक क्रिएट किया था थ्योरी के नेम से, जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे देखें इसको रीनेम करना चाहूँ, डिलीट करना चाहूँ या कॉपी लिंक करना चाहूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ। मोर ओवर आप क्रिएट पे जाएं और यहाँ से भी आप टॉपिक को क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स से कि मैं यहाँ पे एक और टॉपिक क्रिएट करता हूँ लैब के नेम से, और ये देखिए मेरे पास लैब के नेम से भी ये टॉपिक क्रिएट हो जाएगा। अगर मुझे इस टॉपिक को अबव करना है तो आप इसे मूव अप कर दें। ये देखें इस तरीके से आप अपनी थ्योरी और लैब को, अगर 80 सब्जेक्ट की थ्योरी और लैब है तो आप 80 क्लास के थ्रू उन दोनों को मैनेज कर सकते हैं। मोर ओवर आप सेपरेट क्लासेस भी बना सकते हैं। सो इट वाज ऑल अबाउट हाउ यू कैन क्रिएट असाइनमेंट एंड rubric using Google Classroom.